Hello and welcome to the channel. I'm Poonam Dua from Imend Education Academy of Literature. Today with me you are going to understand few important lines of this famous poetry by famous romantic poet William Wordsworth. Yes, we are talking about this poetry Tintern Abbey. I hope आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा है जिस वीडियो में मैंने इस पूरी पोइट्री का इंट्रोडक्शन दिया है, ऑथर ने, राइटर ने, पोएट ने क्या कहना चाहा है, क्या व्यू पॉइंट्स रहे हैं और क्या बेसिक थीम है इस पोइट्री को, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसके बाद ही आप इस पर्टिकुलर वीडियो को प्रॉपरली समझ पाएंगे। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया है प्रीवियस वीडियो का लिंक, और अगर किसी को नहीं मिलता है तो प्लीज़ कॉमेंट्स में मैंशन कर दीजिएगा। आई विल प्रोवाइड दैट लिंक टू यू। तो आइए जानते हैं कुछ शुरुआती लाइंस क्या हैं इस पोइट्री की। तो पोएट कहीं ना कहीं 5 years 5 summers ऐसी कुछ बात करता है, 5 long winters। तो इन लाइंस के थ्रू हमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि शायद 5 सालों से, 5 गर्मियों से, 5 सर्दियों से हमारा पोएट इस पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं आया है। और उसके बाद हमारा पोएट बात करता है कि दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स। तो यहाँ पर वाटर रोल डाउन कर रहा है माउंटेन से, दैट मीन्स कोई झरना है और उस वाटर में मर्मर साउंड है, जैसे एज एन ओनोमेटोपिया वी कैन से कि जिसमें चीज़ों का साउंड यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही सॉफ्ट सूदिंग वॉइस आ रही है उस झरने की। तो कभी आप भी किसी सीनिक ब्यूटी, किसी सीनिक प्लेस पर जाइए और पानी की आवाज़ को शांति से सुनकर देखिए कि कितनी शांति, कितना सुख, कितना अच्छा लगता है उस पानी की आवाज़ को सुनकर, झरने की आवाज़ को सुनकर। शायद ऐसा ही सुख, ऐसी ही शांति हमारे इस राइटर को, वर्ड्सवर्थ को भी फील हो रही है, प्रतीत हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली कुछ लाइंस देखते हैं। विद सम uncertain notice as might seem of vagrant dwellers in the houseless woods or of some hermit's cave where by his fire the hermit sits alone। तो अब देखते हैं इन लाइंस में हमारा रीडर क्या कहना चाह रहा है, हमारा राइटर क्या कहना चाह रहा है। It seems to Wordsworth that although he is not certain that vagrant dwellers or hermits live out in the houseless woods। तो वर्ड्सवर्थ को ऐसा फील होता है कि आसपास कुछ हाउसेज हैं जिसमें कोई रहता होगा, या तो कोई हाउसलेस पर्सन या कोई हर्मिट काइंड ऑफ, कोई साधु, कोई बाबा काइंड ऑफ पर्सन। ही इमेजिन्स दैट दिस स्मोक कुड बी कमिंग फ्रॉम वॉन्डरिंग पीपल लिविंग इन दी वुड्स। तो एक मकान से शायद धुआं उठता हुआ दिख रहा है, तो हमारे राइटर को, वर्ड्सवर्थ को ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोग होंगे जो जस्ट लाइक दैट वॉन्डर कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे यहाँ पर इन दिस जंगल, और दी फायर ऑफ अ डिवोटली रिलीजियस पर्सन लिविंग अलोन इन केव। तो ऐसा भी लगता है कि शायद कोई हर्मिट होगा जो बिल्कुल अकेला रहता होगा, कोई साधु होगा जो बिल्कुल अकेला किसी कुटिया में, किसी झोपड़ी में, किसी हट में रहता होगा, और उसकी झोपड़ी से, उसके उस छोटे से प्लेस से शायद ये धुआं उठ रहा है। तो बड़ी ही शांति प्रतीत होती है विलियम वर्ड्सवर्थ को ये सारी चीज़ें देखकर कि आसपास इतनी सीनिक ब्यूटी है और एक छोटे से मकान से धुआं उठ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इन लाइंस को देखते हैं। इन आवर्स ऑफ वेरीनेस सेंसेशन स्वीट फेल्ट इन द ब्लड and felt along the heart and passing even into my purer mind with tranquil restoration feelings too। स्पीकर क्या करता है अपने आवर्स और वेरीनेस को, यानी कि ऐसा वक्त शायद जब स्पीकर की लाइफ में किसी तरीके की टायर्डनेस, किसी तरीके की फटीग, कोई थकान या कोई परेशानी रही होगी, तो वो उस टाइम को रिमेंबर करता है, उस टाइम को याद करता है। सो द स्पीकर रिकॉल्स हाउ इन आवर्स ऑफ वेरीनेस, दैट इज आवर्स ऑफ टायर्डनेस, ही हैज़ रिमेंबर्ड द टाइम ही स्पेंट इन द पोम्स ब्यूटिफुल नेचुरल सेटिंग एंड दिस हैज़ ब्रॉट हिम ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन। ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन का मतलब था कि बड़ी शांत मेमोरीज उसकी वापस आती हैं। तो आप याद करिए कि जब हम किसी ट्रिप पर जाते हैं, स्पेसिफिकली माउंटेन एरियाज़ में, ग्रीन एरियाज़ में, तो हम बाद में वापस आकर भी वहाँ की चीज़ों को याद करते हैं, और ऐसा लगता है कि सिर्फ उन चीज़ों को याद करने से ही हमें फील हो रहा है कि वी आर एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, और याद करके ही हमें एक तरीके की शांति मिलती है। तो जैसे एक पोइट्री भी है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत ही ब्यूटीफुल रही है इंटरनली या एक्सटर्नली, वो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं इन फ्यूचर भी जॉय, खुशी प्रदान करती ही करती है। तो ये लाइंस बेसिकली सजेस्ट कर रही हैं दैट नेचर इज सो powerfully restorative that even the memory of it has the power to calm and nourish the human soul। तो सिर्फ उस नेचर की फीलिंग्स ही हमें खुशी प्रदान कर सकती हैं। उस नेचर को फील करना, वहाँ पर जो हमने खुश टाइम स्पेंड किया, जो अच्छा टाइम स्पेंड किया, सिर्फ उसको याद करके भी हम बहुत खुश फील कर सकते हैं। आइए देखते हैं इन लाइंस को।
while here I stand not only with a sense of present pleasure but with pleasing thoughts that in the moment there is life and food for future years, and so I dare to hope. स्पीकर इन लाइंस में क्या कह रहा है कि उसका जो करंट विजिट है टू दिस पर्टिकुलर प्लेस विल कंफर्ट हिम इन ईयर्स टू कम। जैसे कि हमारे स्पीकर को याद आ रहा है कि पहले जब विजिट किया था वो विजिट भी उसको हमेशा कंफर्ट करता आया है, तो आज जो विजिट होगा वो भी तो फ्यूचर में इस पोएट को कंफर्ट करेगा ही करेगा। सो दिस करंट विजिट गिव्स हिम प्रेजेंट प्लेजर। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि एट प्रेजेंट दिस इज प्लीजिंग थॉट, दिस इज गिविंग सम काइंड ऑफ प्लेजर टू आवर पोएट, और ये प्लेजर ही है जो उसके लिए लाइफ एंड फूड का काम करेगा इन फ्यूचर ईयर्स एज वेल। बाय डिस्क्राइबिंग दिस विजिट एज फूड, द स्पीकर सजेस्ट दैट इन द फ्यूचर रिमेंबरिंग दिस टाइम दिस नेचुरल सेटिंग विल नरिश एंड सपोर्ट हिम। तो हमारे स्पीकर को ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए थॉट्स का काम करेंगी यहाँ की मेमोरीज। एक पोएट के लिए बेसिकली फूड क्या है? फूड है उसकी वो इमेजिनेशन, जिस इमेजिनेशन के थ्रू पोएट कोई भी पोइट्री को क्रिएट कर सकता है। तो पोइट्री अपने आप में क्रिएटिविटी है, और पोइट्री की इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से राइटर को मिलती है। और वर्ड्सवर्थ तो एक रोमांटिक राइटर थे ना, तो रोमांटिक पोएट्स को मोस्टली अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती थी? नेचर से। तो नेचर बेसिकली पोएट्स के लिए एक तरीके से फूड हो गया, एक ऐसी चीज़ जो उनको एनर्जाइज करती है। सो द मेयर सिंपल थॉट ऑफ नेचर द पोम इम्प्लाइज इज एज रेस्टोरेटिव एज एक्चुअल फूड। तो एक नेचर की ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी एक पोएट के लिए, एक राइटर के लिए फूड की तरह काम करती है, बिकॉज पोएट को अपनी क्रिएटिविटी के लिए किसी ना किसी इंस्पिरेशन की ज़रूरत ज़रूर होती है जो उनको नेचर की फॉर्म में मिलता है। आइए देखते हैं ये लाइंस। माई डियर सिस्टर, एंड दिस प्रेयर आई मेक नोइंग दैट नेचर नेवर डिड बीट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, टिस हर प्रिविलेज थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ दिस आवर लाइफ टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय। तो स्पीकर क्या कर रहा है? अपना टाइम रिकॉल कर रहा है जो स्पीकर ने अर्बन सिटीज़ में बिताया होगा, बहुत बिजी टाउन्स में बिताया होगा, एंड थ्रू हिज डिस्क्रिप्शन मेक्स दीज सेटिंग्स कम टू present life. He also imagines a time in the future when his sister may live alone in an unknowing setting, yet within her mind will continue to be able to return to this world. तो अपनी सिस्टर डॉरथी के साथ आए हैं स्पीकर यहाँ पर, और अपनी सिस्टर को कह रहे हैं कि इस ब्यूटी को, इस नेचर को अच्छे से एंजॉय करो, जिससे कि तुम अपने फ्यूचर में इसको रिकॉल करके वैसे ही खुश हो पाओ जैसे कि मैं अपने पास्ट को रिकॉल करके खुश हो रहा हूँ। ही इज बेसिकली सर्चिंग फॉर अ वे टू मेक हिज सिस्टर अंडरस्टैंड दैट प्लेसिंग योर हार्ट विद इन द हैंड्स ऑफ नेचर इज विदाउट रिस्क। तो अपनी सिस्टर को वो कह रहे हैं कि नेचर कभी भी किसी इंसान को बीट्रे नहीं करता। बीट्रे मतलब धोखा देना, इसलिए बीट्रे नहीं करता क्योंकि नेचर भगवान का बनाया हुआ है, और अकॉर्डिंग टू दिस पोएट कोई भी ऐसी चीज़ जो नेचुरल है, जो गॉड क्रिएटेड है, वो कैसे किसी को धोखा दे सकती है। ही सेज कि नेचर तुम्हारे दिल को कभी भी नहीं तोड़ेगा। नेचर विल नेवर ब्रेक योर हार्ट, इट कैनॉट ब्रेक योर हार्ट और शैटर योर फेथ। नेचर विल थ्रू द ईयर्स ऑफ वंस लाइफ लीड अ डिवोटी फ्रॉम जॉय टू जॉय। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो नेचर को वर्शिप करता है, जो नेचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहता है, नेचर भी उस पर्सन को बदले में खुशियाँ और सिर्फ खुशियाँ ही प्रोवाइड करेगा, सिर्फ खुशियाँ प्रदान करेगा। तो अपनी सिस्टर को वो एक तरीके से एक सर्मन दे रहे हैं कि इस नेचर को एंजॉय करो। यू आर इन दैट एज की यू कैन एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी अराउंड यू, एंड नेचुरल ब्यूटी अराउंड यू विल ऑलवेज गिव यू ओनली एंड ओनली प्लेजर। तो इस नेचर को प्लीज़ अच्छे से एंजॉय करो। दिस इज़ वॉट ही इज़ वॉन्टिंग टू से एक्चुअली। सो आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. Thanks for watching and best of luck for your exams.